मोठे होत असलेल्या मुलांनो, हे आपला पहिला स्थूल वाचन. लेखक आहे डॉक्टर अनिल काकोडकर. स्थूल वाचन का आपको जो प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए आपको एग्ज़ाम में पैसेज नहीं मिलता है, इसलिए आपको इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको तैयार करने हैं, लर्न करने हैं. तो ध्यान से ये लेसन पढ़िए आप. मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देश देना यानी कि ॲडवाइस करते हुए डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे. यानी ये लेसन नहीं है, एक तरीके का पत्र है. पत्र यानी लेटर है जो कि लेखक बच्चों को दे रहे हैं और वो कुछ उस लेटर के थ्रू बताना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं. त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भाव विश्व निश्चित समृद्ध करतील. यानी बच्चों का जो भाव का विश्व है, भाव विश्व यानी इमोशन की जो दुनिया है उसको समृद्ध कंप्लीट करेगी, स्टेबल करेगी, बच्चों को एक दिशा देगी. दिशा यानी कि मार्ग दिखाएगी, सही राह दिखाएगी. कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते. यानी कोई भी बड़े काम की जो शुरुआत होती है वो छोटे छोटे कामों से ही होती है. म्हणून कोणताही काम कमी दर्जेचा न मानता ते करायची सवय ठेवली. यानी कोई भी काम को छोटे दर्जे का नहीं मानते हुए कोई भी काम करने की जो हैबिट है, सवय यानी हैबिट रखेंगे तो कोई भी काम में अड़चन नहीं आएगी. ऐसा संदेश ये पाठात दिले आहे. ये संदेश, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इस पाठ का संदेश क्या है तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये लाइनें लिखनी है. मोठे होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे. तो जैसे मैंने कहा उनके बार्क जब वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे वहाँ के अनुभव के बारे में. मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील. तो मुझे यकीन है, खात्री है कि मेरे ये अनुभव सुनकर पढ़कर आपका ज़्यादा अभ्यास करने का मन होगा और आपको आपकी जो भूमिका यानी रोल, आपको क्या रोल प्ले करना है, आपको ज़िंदगी में क्या करना है, ये निश्चित करने में आपकी मदत करेगा. तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो. हे 2ही अनुभव मी कॉलेज संपूर्ण करून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहे. तो कॉलेज ख़त्म करके जब वो बार्क में ट्रेनिंग लेने गए तब के ये अनुभव है. अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. बार्क का मतलब क्या है सांगतो. बार्क हा बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे बाबा अणुसंशोधन केंद्र आहे. तो जैसे मैंने आपको बताया BARC यानी कि BARC, जैसे शॉर्ट फॉर्म फॉर बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर. बाबा अणुसंशोधन यानी रिसर्च या नावाचे लघुरूप आहे, शॉर्ट फॉर्म आहे. होमी बाबा यांनी भारतातील अनुसंशोधनाचा पाया घातला. होमी बाबा ने इंडिया में रिसर्च के लिए एक फाउंडेशन डाला, म्हणून त्याचे नाव या संस्थेला दिले. उनका ही नाम इस संस्था को दिया गया है. बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे. पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था शुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाले होते. तो जब मैंने वो ज्वाइन किया था तब वो सिर्फ 7 इयर्स हुए थे उस संस्था को, और छोटी सी संस्था थी. अभी तो बहुत बड़ी हो गई है. आम्ही जवळपास 100 मुले होते थे. हम लोग 100 स्टूडेंट्स थे. मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळी आले होते. हम लोग जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो डॉक्टर होमी बाबा हमको विज़िट करने के लिए 3-4 बार आए थे. प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते ते. बहुत ही एक्टिव एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, व्यक्तिमत्व यानी पर्सनॅलिटी, स्फूर्तिदायक यानी एनर्जेटिक थे वो. एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतकी मुलं मुली आहेत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे. यानी हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन सबको बस हो इतना काम कहाँ है, सबके लिए काम कहाँ है यहाँ पर. ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता, क्यों तुम लोग टेंशन लेते हो. तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा, यानी तुम अपना रिसर्च काम चालू रखो ना. त्यासाठी सरकारला खर्च किती येते याचा आत्ता विचार करू नका. यानी तुम टेंशन मत लो कि तुम्हारे काम में क्या खर्चा हो रहा है. तुम बस अपना काम करना कंटिन्यू करो. मात्र एक करा, सिर्फ एक काम करो, तुम्ही
सांगितलं नसेल तुम्ही स्वतःचं काम निर्माण करा. मतलब खुद ही अपना काम जो क्या करना है खुद ही तुम सोचो. आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतः ठरवा. तुम लोग तय कर लेना कि तुमको क्या काम करना है. किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है. बॉसने सांगितलं तेवढा काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्या कामच नहीं करायचा असा समझायचा, हे चूक आहे. यानी बॉस बोलेगा तो ही हम काम करेंगे, नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, ये समझना गलती है, ये चूक है, गलत बात है. हे प्रवृत्ति गेली पाहिजे. ये जो हैबिट होती है ना इंसान की, प्रवृत्ति यानी हैबिट, ये जाने चाहिए. बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काई इज़ द लिमिट. यानी ये जो डॉक्टर भाभा की जो बात है वो मेरे मन में कार्व हो गई, कोरली गेली यानी कार्व हो गई, मेरे मन में उतर गई. और जब ये बात समझ में आ जाती है ना तो स्काई इज़ द लिमिट. इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों कहा है डॉक्टर भाभा ने स्काई इज़ द लिमिट. तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि अगर आपको अपने काम का महत्व समझ में आ गया और क्या करना है क्या नहीं ये आपको पता चल जाता है, तो फिर आपके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं. द स्काई इज़ द लिमिट. आप कोई भी काम कर सकते हो. बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षात ठीक आहे. यानी उंगली पकड़कर आपको कोई भी कुछ भी काम बताएगा, सिखाएगा. और स्टार्टिंग के आपके जो ईयर्स हैं 8-10 साल तक तो ठीक है, आवश्यक ही है, ज़रूरी भी है. आप 8th में 9th में 10th में आपको गाइडन्स मिलना ज़रूरी है. पण अंतिमतः स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे. लेकिन उसके बाद खुद का काम खुद के डिसीजन्स भी खुद लेने आने चाहिए. ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे. ऊर्जा यानी कि एनर्जी. अब आपको हर काम के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सोर्स कहाँ से मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी, ये खुद से ही ढूंढना ज़रूरी आहे. आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे. यानी खुद के राह भी ढूंढने आनी चाहिए. मार्ग यानी राह.